घंटा जाने में 1 घंटा आने में, घूमना आपके ऊपर। इस तोप को देख के अब दूसरी तोप के ऊपर जा रहे हैं। राम राम जी, सुबह 10:30 बजे का टाइम हुआ है और अपनी यात्रा का 78वां दिन। तो देखते हैं शाम तक क्या क्या घूम पाते हैं, क्या क्या देख पाते हैं। जो मेन पॉइंट है वे कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले अपना गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद जुहू बीच हो गया, चौपाटी हो गया, और जो 1-2 पॉइंट मेन होंगे वे करेंगे। लो जी, गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं। ये आप मेरे लेफ्ट हैंड को देख रहे हो, गेटवे ऑफ इंडिया। और अगर राइट हैंड की बात करें तो राइट हैंड को है ताज होटल। अभी यहाँ पे पार्किंग देखते हैं, कहाँ पे पार्किंग हमें मिलेगी। यहाँ पर बाइक पार्क कर दी है। यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर गेटवे ऑफ इंडिया। तो चलो पहले गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं, उसके बाद आगे चलते क्या करना। कितने रुपए की है? 150 रुपये आने जाना। कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, घूमना आपके ऊपर है। जल्दी आना है, कोई भी बोट में आ जाओ, लेट आना लेट जाओ। अच्छा, किसी भी बोट में वापस बोट में आ जाओ, 5 बजे तक आ जाओ। कितना मेंबर? अकेला ही हूँ तो। अकेला ए इनको एक टिकट दे। रेडी वाला इनको टिकट दे। अकेला 150 रुपये। चलो रेडी। एक पहले ज्यादा थी ना इसकी, अभी लॉकडाउन में कम जगह मोबाइल गिरेगा, मोबाइल गिरेगा। नहीं गिरेगा। पहले कितनी थी जी? पहले 200 था। 200 था, अब 150 रुपये। कहाँ पे, कौन सी में बैठना है? लगा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव, जिसकी पहले 200 रुपये की टिकट थी, अब 150 की टिकट है। इस बोट में जाएंगे यहाँ से। ये मेरे पीछे गेटवे ऑफ इंडिया और उसके बाद में उसके साइड में है ताज होटल। एलिफेंटा केव आने के लिए सबसे पहले 150 रुपये की पर्ची लेनी पड़ती है, जो पहले 200 रुपये की थी। कोरोना के कारण 150 रुपये की हो गई है। उसके बाद 10 रुपये की टिकट के बाद आप इस ट्रेन में, छोटी सी ट्रेन में जा सकते हो। ये तो आप पैदल जा सकते, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं ट्रेन से जा रहा हूँ। एलिफेंटा केव्स ए वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मुंबई सर्कल। अभी यहाँ पे एंटर किया हमने एलिफेंटा केव्स में। अब ये सारी एलिफेंटा केव्स है, इसकी थोड़ी सी झलक दिखा देंगे, पूरा नहीं दिखाएंगे। A few moments later. ये मेरे पीछे थी एलिफेंटा केव्स, जहाँ पर वीडियो बनाने नहीं देते, तो अंदर घूम लिए, जिसमें 40 रुपये की टिकट है। अभी एक हिल है, 10 मिनट का रास्ता बता रहे हैं, तो इस पे जा रहे हैं। इस पे देख रहे हैं क्या व्यू है। लास्ट टाइम आया था तो 20 पे नहीं लगा था। राम राम जी, ऊपर पॉइंट पे पहुंच चुके ट्रैकिंग करके। एक तोप यहाँ पे है, एक थोड़ा और आगे है। जैसे लिखा हुआ है कि एक तोप तो ये है और दूसरी तोप यहाँ से 3 मिनट के रास्ते पे है। तो पहले एक बार इस तोप को दिखा देते हैं। ये वहाँ से आने का रास्ता है, इसके बाद ये तोप है। ये घुमाने वाली तोप है, मतलब इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे वो फेस ऊपर से उठ जाएगा, और जो ये गोल चक्कर बना हुआ ना जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये पूरा घूम जाएगा ऐसे।
मतलब आप इसको किसी भी दिशा में यूज कर सकते हो। इस तोप को देख के अब दूसरी तोप के ऊपर जा रहे हैं, जो कि ऊपर है। यहाँ से 3 मिनट का रास्ता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देख लो। दूसरा तोप 3 मिनट का रास्ता है, JNPT पोर्ट देखने को मिलेगा। तो अभी वो देखने जा रहे हैं, जिसका रास्ता भी ऐसे ही जंगल से है। यहाँ पर मैंने एक आंटी से बात की थी, उसको कैमरे पे लेने की कोशिश की थी, लेकिन आंटी ने मना कर दिया। तो आपको नहीं लूँगा, वैसे पूछ तो सकता हूँ, बता तो सकते हो। तो उन्होंने बताया जो ये टापू बना हुआ है, इसमें 3 गांव हैं और हर एक गांव में 50 से 80 के बीच में घर हैं, 500 से 800 के बीच में लोग हैं। यहाँ पर पढ़ाई के लिए 10वीं तक स्कूल है। जो दूसरा एक आगे गाँव है उसमें 12वीं तक है। इससे आगे किसी को पढ़ना तो मुंबई जाओ। सामान जितना भी आता है इन 3 गाँव में सारा मुंबई से आता है, तो इसलिए यहाँ पर डबल रेट का मिलता है। क्योंकि जो ये फेरी वालों से लेके आते हैं, वे फेरी वाले भाड़ा किराया लेते हैं, तो ये डबल हो जाता है सारा किराया। ट्रैकिंग इतनी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नाम मात्र है कि आप ट्रैकिंग कर रहे हो, आ सकते हो। लास्ट टाइम मैं अपने भाई के साथ आया था, छोटे के, निशु गेमिंग के साथ, लेकिन हमने तोप नहीं देखी थी क्योंकि ऊपर कोई नहीं जा रहा था और मेरे बंदर थे, तो हम वापस चले गए थे। अब की बार आ ही गया हूँ, तो चलो डायरेक्ट दिखाते हैं तोप। तब तक के लिए बाय। ये दूसरे वाली तोप है, लेकिन बिल्कुल मुझे तो सेम वैसी ही लग रही है। ये दूसरे वाली तोप है, दोनों सेम लग रही है। इसकी कहानी अगर किसी को पता होगा तो पूछेंगे, नहीं तो नेट पे सर्च करेंगे और बता दे देंगे आपको। बाकी यहाँ पे गंदगी बहुत फैला रखी है भाई, बहुत ज़्यादा। खाली बोतलें इतनी पड़ी हैं, बहुत सारी। वहाँ से लेके आते हैं, वापस कोई लेके जाता नहीं, यहीं पे फेंक देते हैं। तो ये गलत बात है। अगर आप पानी पीने के लिए पानी की बोतल उठा सकते हैं, तो पीने के बाद उसको अपने बैग में या साथ में हाथ में रख सकते हैं, और नीचे जाके डस्टबिन होगा या और कुछ वहाँ पे फेंक सकते हैं, नहीं तो बैग में डाल सकते हैं। वापस चल रहे हैं, बस हो गया। जो मेरे पीछे आप वो पॉइंट देख रहे हो, वहाँ तक किश्ती आएगी। जो बोट है वो वहाँ तक आएगी, उसके लिए 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं। पहले 220 रुपये था, लेकिन अब 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं कोरोना के कारण, क्योंकि बंदे बहुत कमा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से थोड़ी सी आगे तक 10 रुपये में आना और जाना। 10 रुपये में छोटी ट्रेन है, मिनी ट्रेन बोलते हैं, उसमें आ सकते हो, पैदल आ सकते हो। लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए और देखने के लिए सभी उसी से जा रहे थे, इसलिए मैंने 10 रुपये की उसकी भी टिकट ली। उसके बाद थोड़ी सी आगे आओगे तो आपको 5 रुपये की टिकट और लेनी पड़ेगी यहाँ पे इंटर करने के लिए। जो पूरी एलिफेंटा के वो बोलते हैं, उसमें इंटर करने के लिए 5 रुपये की एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ेगी। और उसके बाद जो एलिफेंटा के बारे में दिखा रखा है अंदर, जैसे चित्रकला दे रखी है, मूर्ति बना रखी, जो भी कुछ है, वो देखने के लिए आपको 40 रुपये की एक्स्ट्रा टिकट लेनी पड़ेगी। वो घूम के आप यहाँ पे ऊपर आ सकते हो। 10 से 15 मिनट लगेगी, ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ पे एक पहले एक पॉइंट पे, फिर थोड़ी सी दूरी पे और दूसरे पॉइंट पे 2 तोबे हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने की हैं, जिनको बिल्कुल राउंड में घूम जाती। जैसे हमने आज तक जो देखी थी वो फिक्स थी, ये उस तरफ से उठाते थे और उसी तरफ से मारते थे। लेकिन ये दोनों तोबे ऐसी बना रखी जो राउंड में घूमेंगी और चारों तरफ फायरिंग कर सकती है। तो ऐसा कुछ सीन है। अगर यहाँ के रोज़गार की बात की जाए तो मोस्टली यहाँ पे लेडीज़ हैं या लड़कियाँ हैं जो दुकानों पे बैठती हैं और काम करती हैं। बाकी जो जेंट्स हैं वे मुंबई चले जाते हैं जॉब करने के लिए। खाने की बात की जाए तो यहाँ पर मोस्टली चावल और मच्छियाँ खाते हैं। चावल जो कि मुंबई से लेके आते हैं और मच्छियाँ यहीं पे पकड़ लेते हैं। अलग से कोई ज़्यादा खाना नहीं है। रहने के लिए यहाँ पे जितनी भी ये शॉप कर रखी है, कुछ का नीचे उस तरफ है और बाकी इसके बिल्कुल पीछे है गांव है, वहाँ पे रहते हैं सारे। तो ऐसा कुछ सीन है। तो मैंने पूछा अगर आपका यहाँ पे मतलब कितने दिन से बंद था, कोरोना के कारण क्या प्रॉब्लम आई, तो बता रहे हैं मार्च से लेकर दिसंबर तक 9 महीने बिल्कुल बंद था, कोई नहीं आया। अभी थोड़े थोड़े आने लग गए हैं और अभी भी ज़्यादा नहीं आ रहे। तो हमारा जो मोस्टली वो यही है। तो इसके बाद फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली। मैं इतनी बात कर रही है आंटी, तो एक कोल्ड ड्रिंक तो पी लेता हूँ। उसके बाद जो 40 की फ्रूटी माजा होती है, जो बाहर 40 रुपये की आती है, वो यहाँ पे 50 रुपये की थी। पानी की बोतल 10 वाली 20 रुपये की, 20 वाली 40 रुपये की। जो बिस्किट का पैकेट होता पार्ले जी का 5 रुपये वाला 10 रुपये का।
तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे प्राइस है, बाकी बढ़िया है। आप एक बार आ सकते हो, लेकिन बार बार आने का ऐसा कोई है नहीं कि आपको बार बार आना पड़ेगा कुछ ऐसा देखने के लिए है। तो बस इतना ही था, बाकी मैंने आपको व्यू दिखा दिया, यहाँ के बारे में बता दिया। बाहर पहले सबसे पहले यहाँ आने के लिए आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ इंडिया। वहाँ पे आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा फ़ोटो शूट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ देखने के लिए है नहीं, एक बार व्यू देख सकते हो कैसे बना हुआ कैसे नहीं। पूरा समुद्र दिखेगा। 2-3 फ़ोटो ली, किश्ती में बैठे और आ गए। फिर यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे आसपास ये 2 ही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। तो चलो चलते हैं। अभी हम यहाँ से पैदल जाने लग रहे हैं, तो देख सकते हो ये तो जो ये पट्टी इस पर एक मिनी रेल आती है उसकी ये ट्रेन है जिसकी 10 रुपये की टिकट है आने और जाने की दोनों तरफ की, लेकिन मैं तो पैदल ही आ गया। इस पॉइंट पे आ गया। अभी देखते हैं बोट कितने बजे चलती है, क्योंकि 1 घंटा जाने में लगता है और मेरे पास आज का समय जहाँ पर घूमना समय तो बहुत है, लेकिन मैं आज रुकूँगा यहाँ पे। A few moments later. राम राम जी, अभी गेटवे ऑफ इंडिया एलिफेंट केव देख के आया हूँ और ये बिल्कुल सामने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट मुंबई। तो यहाँ से हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये रोड ही ज़बरदस्त है भाई, बिल्कुल 1 नंबर का। थोड़ी सी और आगे चलेंगे, वहाँ चलते ही आपको दिखेगा वानखेड़े स्टेडियम मेरे राइट हैंड को। पर जो लाइट लगी हुई ना, तो वे स्टेडियम के आसपास ही लगी होगी और तो कहीं लगी नहीं होगी। तो यहीं से कहीं से दिखेगा, हाँ यही है भाई मेरे राइट हैंड को। जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंगों के जस्ट पीछे है वानखेड़े स्टेडियम। ये जो लोकेशन देख रहे हो ये है गिरगांव चौपाटी। ये मेरे पीछे बूट हाउस, और जहाँ अभी हम आए हैं यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा आपको, पूरा बम्बई। तो चलो देखते हैं। ये पूरा हैंगिंग गार्डन है, मतलब यहाँ पानी के टैंक है नीचे और उस पर ये गार्डन बनाया गया है जो पूरे मुंबई में पानी सप्लाई करता है। अगर 2 किलोमीटर चलने में भी अगर आपको 15 मिनट शो रहे ना, तो मान लो आप मुंबई हो, मुंबई।